बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा यूनिट नंबर 4 का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। बेटा फाइनेंशियल अरिथमेटिक का मतलब है मालियाती हिसाब। फाइनेंशियल में था माल वाला जो, ठीक है, पैसों वाला। अरिथमेटिक मीन हिसाब, ठीक है, जो आप पैसों का लेन देन करते हो, जो सारा हिसाब किताब होता है बेटा, वो सारा फाइनेंशियल अरिथमेटिक मीन कहलाता है, अरिथमेटिक कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड। ये मैथमेटिकल मेथड की एक एप्लीकेशन है टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसमें आप फाइनेंशियल मीन मालियाती सवाल या प्रॉब्लम जो मुश्किलात हैं उनको आप सोल्व करते हो। उनको जो बेटा सोल्व करने का जो तरीका है वो फाइनेंशियल अरिथमेटिक कहलाता है, ठीक है। बेटा इसकी फाइनेंशियल अरिथमेटिक में बेटा आप जो बहुत कुछ करते हो बेटा, जो प्रोबेबिलिटी है वो नेक्स्ट आपने बेटा बड़ी क्लास में पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें बेटा प्रपोर्शंस आती हैं, उसमें स्टैट का कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बेटा काफ़ी कुछ आता है, जो शेयर, जो प्रॉफिट, जो लॉस वगैरह, वो सारा बेटा फाइनेंशियल अरिथमेटिक मीन में ही आपने पढ़ना होता है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट जो सबसे पहला जो टॉपिक आपने पढ़ना है फाइनेंशियल अरिथमेटिक में, वो है आपके पास कंपाउंड प्रपोर्शन। बेटा कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होती है? बेटा प्रपोर्शन होती है कि जब आप दो रेशियोज़ को आपस में इक्वल रख के जो सोल्व करते हो, यानी कि इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, वो प्रपोर्शन कहलाती है। कि जब आप दो रेशियोज़ को बेटा आपस में इक्वल रख के जो सोल्व करते हो, वो आपके पास कहलाती है प्रपोर्शन, ठीक है। बेटा प्रपोर्शन के बाद आता है कंपाउंड प्रपोर्शन। बेटा कंपाउंड प्रपोर्शन क्या है? द प्रपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रपोर्शनैलिटी या कंपाउंड प्रपोर्शन। बेटा जब दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शन, ठीक है, मिलती हैं तो वो कंपाउंड प्रपोर्शन कहलाती हैं, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शन का आपस में जब रिलेशन या आपको उसमें उनको आपस में रिलेट करते हो तो आपके पास कंपाउंड प्रपोर्शन कहलाती है। तो बेटा जो दो रेशियोज वो आपस में लिखा हुआ द क्वांटिटीज़ कुड बी डायरेक्टली रिलेटेड और इन्वर्सली और बोथ। तो बेटा जो वो दो रिलेशन होते हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेशन भी हो सकती है, उनका आपस में बेटा इन्वर्सली रिलेशन भी हो सकता है, और वो डायरेक्ट और इन्वर्स एट अ टाइम दोनों इकट्ठे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन दोबारा देख लें क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शंस को बेटा आपस में रिलेशन जाहिर करके लिखते हो तो वो आपके पास कंपाउंड प्रपोर्शन होती हैं, ठीक है। तो बेटा दो जो रेशियोज़ हैं वो आपस में एट अ टाइम बेटा वो डायरेक्टली प्रपोर्शन हो सकती हैं, इन्वर्सली प्रपोर्शन हो सकती हैं, और वो आपस में दोनों एट अ टाइम बेटा वो डायरेक्टली और इन्वर्सली इकट्ठे भी हो सकती हैं, ठीक है। बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है जो बेटा ये यूज हुआ वर्ड डायरेक्टली रिलेटेड और इन्वर्सली रिलेटेड। तो बेटा दोबारा आपने जो बेटा ये वीडियो में बता रहा हूँ आपने लिखना भी है, ठीक है, साथ साथ। नेक्स्ट बेटा देखें आप ये दो डेफिनेशन लिखने के बाद आप नेक्स्ट इधर आएंगे, ये लिखा हुआ है प्रपोर्शन इज ऑफ टू काइंड। बेटा प्रपोर्शन की दो काइंड है, कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। बेटा सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन करोगे। बेटा डायरेक्ट का मतलब क्या है? बेटा डायरेक्ट मीन देखिए बेटा कैसे, अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। बेटा देखें कहने का मतलब क्या है कि जैसे बेटा जब आप किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को बेटा आप हीट देते हो, बेटा जैसे जैसे वो गर्म होती रहती है वैसे वैसे वो फैलती रहती है, यानी कि हीट भी बढ़ रही है और वो उसका फैलाव भी बढ़ रहा है। एक चीज़ के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा प्लास्टिक वो एक्सपेंड भी हो रही है, वो बढ़ भी, इसकी लंबाई भी बढ़ रही है। तो बेटा एक चीज़ के बढ़ने से जब दूसरी चीज़ बढ़ती है तो इसको आप कहते हो डायरेक्ट प्रपोर्शन, कि वो बढ़ रही है। तो बेटा ये आपके पास होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखें द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। बेटा दो रेशियो के दरमियान ऐसा रिलेशन या ऐसा, ठीक है, रिलेशन, दो रेशियो के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक अगर रेशियो या एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इसको आप बेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हो, ठीक है। सब ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, द रिलेशन से लेके इस कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन तक, ठीक है। बेटा ये थे आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपने करनी है इन्वर्स प्रपोर्शन की डेफिनेशन। तो इन्वर्स प्रपोर्शनल बेटा लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज, दो रेशियो के दरमियान रिलेशन इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। बेटा देखें पहले आपने पढ़ा डायरेक्ट में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब इन्वर्स का मतलब क्या है? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, या दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो पहली चीज़ कम हो जाएगी। बेटा कहने का मतलब क्या है? देखें आप अक्सर सवाल करते हो, आपने पहले भी क्वेश्चन काफ़ी किए हैं कि बेटा एक जो तीन मज़दूर हैं
3 मज़दूर 7 दिनों में एक मकान बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 मज़दूर हैं, वो 7 दिनों में एक मकान बना रहे हैं, घर को बना रहे हैं। बेटा अगर वही मज़दूर 3 की जगह बेटा वो 10 हो जाएं तो बेटा मज़दूर बढ़ जाएंगे, तो फिर दिन क्या हो जाएंगे, दिन कम नहीं हो जाएंगे। बेटा 3 मज़दूरों ने 10 दिन में एक काम या कमरा बनाया है, मकान बनाया या कमरा बनाया है, तो बेटा अगर वो 3 की जगह 10 मज़दूर हो जाए तो फिर 10 मज़दूर तो फिर बेटा एक दिन में ही काम कर देंगे। इसका मतलब सारा बेटा देखिए मज़दूर बढ़े या दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये ऐसा जो रिलेशन होता है ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये आप करोगे इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन में। बेटा ये डेफिनेशन आपने करनी है। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज 4.1 है। बेटा एक्सरसाइज 4.1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 days 6 hours डेली। बेटा 30 आदमी हैं 56 दिनों में, ठीक है, एक रोड रिपेयर करते हैं, बेटा रोड को मरम्मत कर रहे हैं। 30 मैन रिपेयर अ रोड, बेटा 30 आदमी हैं एक रोड बना रहे हैं। वो कह रहा है कि 56 दिनों में वो अगर 6 hours डेली वो काम करते हैं। बेटा 56 दिन 6 घंटे डेली काम करते हैं 30 आदमी, तो वो एक रोड को रिपेयर करते हैं। आगे सेकंड क्या है, इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 hours डेली। बेटा क्या है कि अगर 45 आदमी 7 घंटे डेली काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। इन हाउ मैनी डेज, बेटा पहले 56 दिन थे, आदमी 30 हैं, घंटे 6 हैं। अब बेटा 30 की जगह 45 आदमी हो गए। बेटा अगर आ गया है कि आदमी 45 हो जाएं और आदमी बढ़ गए हैं, घंटे भी बढ़ गए हैं, तो वो कह रहा है कि रोड कितने दिनों में बढ़ जाएगा। बेटा देख लें, आदमी भी बढ़ा दिए हैं, घंटे भी बढ़ा दिए हैं, ये दोनों चीज़ें बढ़ गई, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने बताना है कि रोड कितने दिनों में बन जाएगा। तो बेटा सोल्यूशन देखें इसका कैसे करना है। देखिए बेटा सोल्यूशन नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने, अब इधर से देख लें, मैंने सबसे पहले लिख दिया डे मैन एंड और। ठीक है बेटा, डे कितने थे उसने लिखा 56 डेज, इधर आ जाएगा 56। ठीक है, मैन कितने हैं 30 है तो इधर 30 आ जाएगा, और कितने घंटे हैं बेटा उसके बाद 6 घंटे हैं तो इधर 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये थी पहले स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज, अब कितने दिनों में, इन हाउ मैनी डेज मीन आपने एक्स निकालना है तो लिख दोगे एक्स, क्योंकि बेटा दिन आपने निकालने हैं तो दिन की जगह में लिख दिया एक्स। 45 मैन, बेटा ये 45 आ जाएगा, और ऑर्स कितने हैं 7, और इधर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका स्टेटमेंट बन गई है। अब आपने इनको बेटा सोल्व करना है। देखें बेटा ये चीज़ भी बढ़ रही है, एरो नीचे को लगा दिया, ये चीज़ भी बढ़ रही है, एरो नीचे को लगा दिया। बेटा ये चीज़ चूँकि हमने निकालनी है, इसको हम एरो ऐसे लगा देंगे, क्योंकि आपका जो बेटा चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने ऊपर लिखना होता है। बेटा लिखने का तरीका आ जाएगा ये x ओवर 56 इज इक्वल टू एक्स, और बेटा जो टेल वाली चीज़ है ऊपर लिखनी है, इसमें टेल वाली चीज़ बेटा देखें आपके पास ये आ जाएगा 30 ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय, बेटा दरम्यान में मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 7। बेटा जो एक्स वाली साइड होती है वो एक साइड पर रख देनी है। बेटा एक्स देखें, एक्स की तरफ टेल है और 56 के साथ बेटा हेड है। बेटा हेड वाली चीज़ नीचे और टेल वाली चीज़ ऊपर। बेटा एक्स ओवर 56 इज इक्वल टू 30 के साथ टेल है, बेटा 30 ऊपर आएगा, 30 ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर, ठीक है 6 ओवर 7। अब इसे सोल्व करेंगे, बेटा आ जाएगा एक्स ओवर 56 इज़ इक्वल टू, बेटा कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, अगर नहीं होती तो फिर आप इसे ऐसे ही लिख दें। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, देखो 30 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ, 36 का 180 और 45 को 7 से करवाया, बेटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 45 को 7 से करवाया तो आ जाएगा 315। अब चूँकि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू 180 ओवर 315 मल्टीप्लाई बाय 56। बेटा आपने एक्स नहीं निकालना है तो आप एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को आपने फ्री करना होता है, अकेला रखना है। तो बेटा एक्स के साथ जो 56 की डिवाइड हो रहा है, तो बेटा डिवाइडेबल चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो उस साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटा इधर से उसे उठा के उधर लेके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, बेटा 180 को 56 से मल्टीप्लाई करवा लो और जो आंसर आएगा उसको आपने 32 से डिवाइड करवा लेना है। ठीक है, ये आपने बेटा साइड पे करना है ऐसे।
मैं आपको वैसे हिंट दे रहा हूँ, आपने इसे सोल्व करना। 180 को मल्टीप्लाई करवाया 56 के साथ, ठीक है। बेटा मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने 315 से, इसका जो भी आंसर आए उसको आपने 315 से, इधर मैं बेटा ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 315, ठीक है। उसको 315 से आपने डिवाइड करवा लें। तो बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपने ये प्रोसीजर साइड पे लिखना है क्योंकि ये चेक होता है पेपर में। बेटा दोनों को डिवाइड कर, 180 को 56 से मल्टीप्लाई करवाया, मैं इधर लिख देता हूँ 180 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 315। तो बेटा इसका जो आंसर आ रहा है वो है मेरे पास 32 डेज। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 80 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर डेली। बेटा वो कह रहा है कि अगर 8 औरतें 60 बेटा 60 औरतें 8 घंटे रोज़ाना काम करके 48 किलोग्राम सूत कात लेती हैं। बेटा सूत कातना, इसे सूत बेटा इसे कहते हैं स्पिन वूमेन। बेटा स्पिन कॉटन का मतलब सूत कातना, बेटा वो जो धागा बनाती हैं, ठीक है। बेटा वो कहते हैं कि 60 औरतें 48 किलोग्राम जो सूत वो बेटा 8 घंटे डेली काम करके काटती हैं। तो बेटा वो कह रहा है कि इन हाउ मैनी कॉटन, कितना कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर डेली। तो बेटा अगर कह रहे हैं कि 60 की जगह 30 औरतें हो जाएंगी तो 12 घंटों में कितना सूत काटेंगे। बेटा देखें क्या हो रहा है, बेटा 8 की जगह 12 घंटे हो गए हैं। पहले 8 घंटे काम करती थी तो वो 48 किलोग्राम कॉटन बेटा के स्पिन कर रही हैं, लेकिन अगर वो 12 घंटे करेंगी तो बेटा क्या हो जाएगा, वो आपका जो कॉटन है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ना बेटा ज़्यादा टाइम तो ज़्यादा कॉटन ऐसे आ जाएगा। तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है। बेटा इसमें आपके पास देखें इनवर्स प्रपोर्शन हुआ था, कैसे कि जब आपने बेटा देखें पहले सवाल में आपने क्या किया था, आपने घंटों की तादाद बढ़ाई, आदमी बढ़ा दिए। बेटा जब घंटे और आदमी दोनों बढ़ेंगे तो आपके पास डे कम आएंगे, ये बढ़ने से ये चीज़ कम हुई है। अब इसमें बेटा ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन आ जाएगा। तो देखें कैसे करना है इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉटन वुमेन और्स, ठीक है बेटा कॉटन वुमेन और लिख लिया। अब कॉटन कितना था आपके पास बेटा 48, वुमेन कितनी है मेरे पास 60 और घंटे कितने हैं बेटा 8, ठीक है। अब दोबारा हमने ये निकालना है कितना कॉटन दोबारा वो स्पिन कर रही है बेटा, वो उसकी जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। वुमेन पहले 60 थी अब 30 हो गई हैं और और्स मेरे पास बेटा 12 आ गई हैं, ठीक है। तो बेटा ये सब कुछ चूँकि बढ़ रहा है, ठीक है, एरो ऊपर को आ जाएगा। तो बेटा इसे लिखेंगे आप, मैंने बताया था टेल की तरफ एक्स आ जाएगा, एक्स ओवर 48 इज इक्वल टू 30 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 8, ठीक है। बेटा इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें, अगर ऐसे ही करना है तो ऐसे कर लें। बेटा कटिंग करेंगे ईजी हो जाएगा। देखें 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 30, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, फिर बेटा 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो आ जाएगा मेरे पास x ओवर 48 इज इक्वल टू 6 ओवर 8। फिर आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 48। देखिए बेटा ये 48 डिवाइड इस साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोबारा 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो विच इज़ इक्वल टू 36। तो बेटा क्या आ जाएगा, मैं 36 kg आ जाएगा, 36 kg, ठीक है बेटा। ये मेरा आंसर आ जाएगा सोल्यूशन नंबर 2 का। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ 6288। बेटा 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जो आपके पास कारपेट है उसकी प्राइस
6288 है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ, क्या प्राइस होगी ऑफ 12 मीटर। बेटा 8 की जगह 12 मीटर आ गया है, 3 की जगह 6 मीटर आ गया। बेटा आप देखें लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है तो पैसे भी बढ़ जाएंगे इसके। बेटा ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो देखें बेटा प्राइस पहले थी मेरे पास 6288। बेटा याद रखना है कि जिस चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी होती है उसको हमने साइड पे लिखना है। बेटा देखें जो पहले आपने सवाल किए हैं, देखें ये वाले, इसमें मैंने डेज़ निकालने थे। मैंने डेज़ वाले बेटा साइड जो डेज़ वाली सबसे अलग रखी है। इस बेटा मैंने कॉटन निकाला था, मैंने कॉटन वाला सबसे अलग रखा है, पहले रखा है। बेटा पहले रख लें, इधर लास्ट पर रख लें, ठीक है, जिधर मर्जी रख लें, ठीक है। उसके बाद बेटा अब इसमें मैंने प्राइस दोबारा निकालनी है ना बेटा, इसके लिए इसको मैंने कह के मैंने प्राइस को पहले रख लिया। अब देखें बेटा इतनी प्राइस है और लंबाई और चौड़ाई कितनी है। बेटा लंबाई मेरे पास है 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 8 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर वाइड, ठीक है। अब दोबारा वगैरह प्राइस निकाल लो। किसकी प्राइस निकालनी है? 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। अब इसकी प्राइस निकालनी है। बेटा देखें ये चीज़ बढ़ रही है, बेटा ये चीज़ भी बढ़ रही है। ऐसे ही बेटा 8 से 12 हो गया या 3 से 6 हो गया। बेटा ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो आप इधर लिख दोगे x/6/288 इज इक्वल टू 12/8 मल्टीप्लाई बाय 6/3। बेटा 12/8 6/3 इज इक्वल टू दैट। अब कटिंग कर लें इसे। बेटा देखें 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर बेटा 2 आ गया, 2 1 जा 2, ये 2 था आपके पास, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। बेटा सब कुछ कटिंग हो गया, सिर्फ आ जाएगा x/6/288 इज इक्वल टू 3। बेटा सारी कटिंग हो गई, सिर्फ 3 बचा इधर। तो इधर आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6288। बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाओगे। बेटा मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 18,864। बेटा आपने मल्टीप्लाई करवाना इधर साइड पे ऐसे 6288 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा देख लें 3 8 जा 24, 4 लग जाएगा, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 6, 26 6 लग जाएगा, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, और बेटा 3 6 जा 18। तो बेटा देखिए 18,864। आपने ऐसे साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस आ रही है तो लिख दें आप RS 18,864। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। बेटा इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा दो जो हैं इसके नेक्स्ट वो आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। उसके अलावा बेटा जो होमवर्क में आप और करोगे वो आप करोगे एग्जाम्पल नंबर, बेटा ये वाली एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर आपने करनी है पेज नंबर 55 एग्जाम्पल नंबर 1 है, और बेटा ये वाली एग्जाम्पल नंबर 57 पे है पेज नंबर, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपके होमवर्क है। बेटा आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और 2 एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है 55 पे और एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है 57 पे।